नमस्कार संस्कृत मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा में। तो कादम्बरी कथामुखंग में आज हम शूद्रक वर्णन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो 20 श्लोक थे उनका हम लोग क्रमशः अध्ययन कर लिए हैं। प्लेलिस्ट में 20 श्लोक मिल जाएंगे, 5-6 वीडियो होंगी, तो आप लोग देख लेना अगर नहीं देखे होंगे तो। चलो शुरू करते हैं। आसीद शेष नरपति शिरः समभ्यर्चित शासना पाक शासन इव अपरः। चतुर उदधि माला मेखलाया भुवो भर्तः प्रतापानुराग अवनत समस्त सामंत चक्रः चक्रवर्ती लक्षणोपेतः चक्रधर इव करकमलोप लक्ष्यमाण शंख चक्र लांछनः हर इव जित मन्मथः गुह इवा प्रतिहत शक्तिः कमलयोनिर इव विमानीकृत राजहंस मंडलः जलधि इव लक्ष्मी प्रसूतिः गंगा प्रवाह इव भागीरथपथ प्रवृत्तः रविरिव प्रतिदिवसोप जायमानोदयः मेरुरिव सकलोपजीव्यमान पादक्षाया दिग्गजा इव अनवरत प्रवृत्त दानाद्रीकृतकरः कर्ता महाश्चार्याणाम् आहर्ता क्रतूनाम् आदर्शः सर्वशास्त्राणाम् उत्पत्तिः कलानां कुलभवनं गुगानाम् आगमः काव्य अमृत रसानाम् उदयशैलो मित्रमण्डलस्य उत्पातकेतुरहितजनस्य प्रवर्तयिता गोष्ठी बन्धानाम् आश्रयो रसिकानां प्रत्यादेशो धनुष्मतां धौरेय साहसिकानाम् अग्रणी विदग्धानां वैनतेय इव विनतानन्दजननः वैन्य इव चापकोटिसमुत्सारित सकलाराक्तिकुला चलो राजः शूद्रको नाम। तो ये जितना ऊपर दिया गया है इसमें शूद्रक की विशेषताएं बताई गई हैं। तो इस पूरे गद्य में शूद्रक का ही वर्णन मिलता है। शूद्रको नाम आसीत अर्थात राजा शूद्रको नाम आसीत अर्थात राजा शूद्रक नाम का एक राजा था। शूद्रक नाम का एक राजा था। तो उनकी विशेषताएं देखते हैं। आसीद शेष नरपति शिरः समभ्यर्चित शासनः पाक शासना इव अपरः अर्थात समस्त राजाओं में सिरोधार्य किए जाने वाले और दूसरे पाक शासना यहाँ पर इंद्र के लिए आया है। तो पाक शासना इंद्र के लिए आया है, तो अर्थात दूसरे इंद्र के समान इव अपर अर्थात अपरा मतलब दूसरा, तो इव मतलब समान। पाक शासना इंद्र के दूसरे इंद्र के समान। चतुर उदधिमाला मेखलाया अर्थात चारों समुद्रों की कांची वाली भुवो भरता अर्थात पृथ्वी का स्वामी। भुव मतलब पृथ्वी और भरता मतलब स्वामी। चारों समुद्रों की कांची वाले पृथ्वी का स्वामी। ये सब शूद्रक का ही वर्णन मिल रहा है। अर्थात जो शूद्रक है वो इंद्र के समान चारों समुद्रों की कांची वाली पृथ्वी का स्वामी। प्रतापानुराग अवनत समस्त सामंत चक्र अर्थात पराक्रम व प्रेम से अपने प्रताप और प्रेम से समस्त सामंतों
को, समस्त सामंतों को अवनत करने वाला, समस्त सामंतों को अवनत करने वाला, चक्रवर्ती लक्षणोपेता और चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त। तो ये शूद्रक की विशेषता है कि वो चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त था। चक्रधरा इव कर कमलोप लक्ष्यमाण शंख चक्र लांछनः, अर्थात उनके भगवान विष्णु के समान उनके हाथों में शंख और चक्र के चिन्ह लक्षित होते थे। तो भगवान विष्णु के समान कर कमल में दिखाई पड़ने, कर कमल अर्थात उनके हाथों में जो उनके कमल के सादृश्य हाथ हैं, दिखाई देने वाले शंख और चक्र के चिन्हों वाला अर्थात शूद्रक, और भगवान विष्णु के हाथ में भी शंख और चक्र विराजमान होते थे। उसी प्रकार शूद्रक के भी हाथों में, कमल के सादृश्य हाथों में चक्र और कमल विराजमान हैं अर्थात चिन्हित हैं। और हर इव जित मन्मथा, तो यहाँ पर राजा के शंख तथा चक्र के चिन्ह थे। और हर इव जिन मनमथा, अर्थात ये लाइन महत्वपूर्ण है, हर इव जिन मनमथा, जिन मनमथा अर्थात शिव के लिए इसमें उपमा अलंकार है। और पाक शासना इव अपरा में भी यमक अलंकार है और इव अपरा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और चतुर्दधि माला मेखलाया में समासोक्ति अलंकार है। तो आगे देखते हैं, हर इव जिन मथा मथा, अर्थात भगवान जो शिव हैं, भगवान शिव के जितेंद्रिय अर्थात कामजित, काम को भस्म किया था, अर्थात कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था, क्योंकि उनके ध्यान में विघ्न उत्पन्न किए थे कामदेव, तो इसलिए उनको अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। तो राजा ने काम को जीत लिया था, और जो ये शूद्रक हैं वो काम को जीत लिए थे। और गुह इव अप्रतिहत शक्ति, गुह का अर्थ यहाँ पर कार्तिकेय से लिया गया है। तो कार्तिकेय के समान, कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय के जो शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय के समान, इव अर्थात के समान, अप्रतिहत शक्ति वाले अर्थात शूद्रक, जो उनकी शक्ति है, अप्रतिहत शक्ति है, वो भगवान कार्तिकेय के समान है शूद्रक की जो शक्ति है। कमल योनि इव विमानीकृत राजहंस मंडला, अर्थात कमल योनि अर्थात ब्रह्मा के समान, इव मतलब यहाँ पर समानता दिखाई गई, मतलब इनके इंद्र के समान, विष्णु भगवान के समान, ब्रह्मा के समान, कार्तिकेय के समान, ये सब बताया गया है कि जैसे जैसे इनके लक्षण हैं वैसे ही राजा शूद्रक के लक्षण हैं। तो कमल योनि इव विमानीकृत राजहंस मंडला, अर्थात कमल योनि अर्थात ब्रह्मा के समान भूपतियों के दर्प अर्थात घमंड को नष्ट करने वाले कमल योनि ब्रह्मा जी ने राजहंस को अपना विमान बनाया था। जो ब्रह्मा का जो वो है राजहंस, उसको अपना विमान बनाया था। और राजा ने श्रेष्ठ राजाओं के मान का मर्दन किया था। जो शूद्रक के पक्ष में ये होगा कि राजा ने अर्थात शूद्रक ने श्रेष्ठ राजाओं के मान का मर्दन किया था। जलद इव लक्ष्मी प्रसूति, अर्थात लक्ष्मी का जो उद्भव अर्थात जो उत्पत्ति स्थान है वो समुद्र है, अर्थात लक्ष्मी समुद्र से जन्म लेती हैं या उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी के उद्भव स्थान समुद्र के समान, अर्थात समुद्र से जो लक्ष्मी उत्पन्न होती हैं उनके समान, गंगा प्रवाह इव भागीरथ प्रवृत्ता, अर्थात
लक्ष्मी के समान और ऐश्वर्य और सौंदर्य को उत्पन्न करने वाला है शूद्रक का। शूद्रक का जो वो चरित्र है वो ऐश्वर्य और सुंदरता को उत्पन्न करता है। जैसे समुद्र से लक्ष्मी उत्पन्न होती है, वैसे ही समुद्र के समान शूद्रक में ऐश्वर्य और सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। और गंगा प्रवाह इव भागीरथ प्रवृत्ता, अर्थात गंगा प्रवाह के समान भागीरथ जो पितृगणों के उद्धार रूपी मार्ग में, क्योंकि भागीरथ जो है वो गंगा को लाए थे अपने पितरों के उद्धार के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि गंगा प्रवाह के समान भागीरथ पथ मतलब मार्ग को अनुसरण करने वाला गंगा के प्रवाह में भागीरथ के मार्ग का अनुसरण किया था। और राजा ने भी, जो शूद्रक हैं वो, उन्होंने भी भागीरथ के समान अपने पितृगणों के उद्धार रूपी भगीरथ ने गंगा को लाया था अपने पितृगणों के उद्धार के लिए। उसी भांति शूद्रक ने भी अपने पितृगणों के उद्धार रूपी भगीरथ के मार्ग का अनुसरण करने वाला था। रवि इव प्रतिदिवसोप जायमानो उदयः, अर्थात सूर्य प्रतिदिन उदयाचल पर्वत से आरूढ़ होते हैं। जैसे सूर्य भगवान प्रतिदिन उदयाचल पर्वत में आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रतिदिन उन्नति प्राप्त करता था। और मेरु इव शकलोपजीव्य मानपादक्षायः, अर्थात सुमेर पर्वत के समान, मेरु इव अर्थात सुमेर पर्वत के समान समस्त प्रजावर्ग, सकल अर्थात समस्त संपूर्ण प्रजावर्ग के द्वारा सेवित चरणाश्रय वाला, अर्थात सदैव प्रजावर्ग के द्वारा उनकी सेवा की जाती थी, उनके चरणाश्रय वाला। और राजा शूद्रक के चरणों का आश्रय सभी प्रजावर्ग लेते थे। दिग्गजः इव अनवरत प्रवृत्त दानाद्रिय कृतकरः, अर्थात निरंतर निकलते हुए मद जल से गीले, दिग्गज अर्थात हाथियों के मद जल से गीले हुए शुंडा दंड वाले दिग्गज, अर्थात उनके जो सूंड वाले दिग्गज अर्थात हाथी के समान निरंतर दान के कारण उनके जो हाथ थे दान आदि के कारण और दक्षिणा एवं संकल्प के जल से सदैव भीगे रहते थे राजा शूद्रक के, क्योंकि राजा वो प्रतापी राजा था, तो वो दान दक्षिणा और संकल्प अपना मन खोलकर, जी खोल करके दान करता था, दक्षिणा देता था, तो उनके दान से सदैव हाथ भीगे रहते थे राजा शूद्रक के। और महाश्चर्याणाम आहर्ता क्रतूनाम आदर्श सर्वशास्त्राणाम, अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि महान आश्चर्यपूर्ण कार्यों को करने वाला और आहर्ता क्रतूनाम अर्थात यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला। आहर्ता अर्थात यज्ञों का जो अनुष्ठान करता था, आहर्ता उसलिए प्रयुक्त हुआ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला। और आदर्श सर्वशास्त्राणाम अर्थ और समस्त शास्त्रों का दर्पण स्वरूप। उत्पत्ति कला नाम और कलाओं का उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति कला नाम अर्थात उत्पत्ति कला नाम उत्पत्ति का कलाओं की उत्पत्ति का स्थान। यहाँ सब में पूर्णोपमा अलंकार है।
आगे देखते हैं। कुल भवनम गुगानाम आगमः काव्यामृत रसानाम, अर्थात गुणों का कुल भवन अर्थात कुल परंपरागत का आश्रय स्थान जो होता है वो काव्य अमृत रसों की जो उत्पत्ति स्थान है, और उदय शैलो मित्र मंडलस्य, और मित्र समूह का उदय शैलो अर्थात उदय पर्वत पर, मित्र मंडलस्य अर्थात मित्रों का समूह, और उदयाचल अर्थात समुन्नति का स्थान जो था, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और उत्पात केतु रहित जनस्य, यहाँ पे उत्पात केतु रहित जनस्य, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि शत्रुओं के लिए धूमकेतु शत्रुओं के लिए धूमकेतु, और प्रवर्तयिता गोष्ठी बंधानाम, अर्थात वार्ता गोष्ठी, जहाँ पर बातचीत होती थी, जो गोष्ठी का संचालक और आश्रय का नाम, और राशिकों का आश्रय स्थान था। राजा शूद्रक के यहाँ आश्रयों मतलब रसिकों का जो आश्रय स्थान था। और प्रत्यादेशो धनुष्मताम, अर्थात धनुर्धरों को, जो धनुर्धारी थे वो परांगमुख करने वाला था। धौरे साहसिका नाम अग्रणी विदग्धा नाम, अर्थात साहसी जो पुरुष थे, साहसी पुरुष में अग्रगण्य थे। और पंडितों में अग्रणी विदग्धा नाम, अर्थात और पंडितों में अग्रगण्य। वैनतेव इव, इसमें पूर्णोपमा अलंकार होगा। वैनतेव इव विनितानंद जनना, तो यहाँ पर बताया गया है कि विनिता अर्थात अपनी माता के द्वारा, अग्रगण्य में विनिता अर्थात अपनी माता को आनंद प्रदान करने वाले भगवान गरुड़ के समान, अपनी माता विनिता को आनंदित किया था। जैसे भगवान गरुड़ ने अपनी माता को आनंदित किया था, वैसे ही गरुड़ के समान जो यहाँ पर प्रणत पुरुषों को आनंद देने वाले गरुड़ ने अपनी माता विनिता को आनंदित किया था, और राजा ने अपने आश्रित जो विनीत पुरुषों को आनंदित करता था। वैन इव चाप कोटि समुत्सारित शकलाराक्ति कुलाक्षलो राजा शूद्र को नाम। तो धनुष के अग्रभाग से, धनुष चाप कोटि अर्थात धनुष के अग्रभाग से शत्रुओं और कुल पर्वतों को उखाड़ने वाले पृथु के समान धनुष के अग्रभाग से कुल पर्वतों के समान शत्रु समुदाय को नष्ट करने वाले राजा शूद्रक नाम का एक राजा था। नष्ट करने वाला शूद्रक नाम का एक राजा था। तो यहाँ पर यमक अलंकार है पाकशासना में, और चतुर्दधीय भर्ता तक यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। समभ्यर्चिता अर्थात सम अभि अर्च धन अक्त प्रत्यय होगा यहाँ पर। और चक्रधर से यहाँ पर विष्णु भगवान का उल्लेख हुआ, चक्रधर अर्थात भगवान विष्णु। और गुहा का अर्थ यहाँ पर कार्तिकेय होगा। और दिग्गजा अर्थात दिशाओं के रक्षक जो 8 हाथी माने जाते हैं उसका उल्लेख है यहाँ पर दिग्गजा में। कर मतलब राजा के मतलब कर मतलब हाथ। और दिग्गज करा में यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होगा। आहर्ता जो है, एक सेकंड कहाँ गया, आहर्ता आहरी और त्रिच प्रत्यय होगा। आ और ह्रिय धातु और त्रिच प्रत्यय होगा, और टाप लग करके आहर्ता बनेगा। और आगमा में घय प्रत्यय होगा। आगमा में घय प्रत्यय होगा। आगम धन घय प्रत्यय अर्थात जन्म स्थान। धौरेय में ढक प्रत्यय होगा। ढक धन ए, धुर ढक धन ए। और प्रत्यादेश में होगा
प्रति आदिश धन घई प्रत्यय, प्रत्यादेश में ये यहाँ पर प्रत्यादेश में प्रति आदिश धन घई प्रत्यय होगा। वैनतेय में भी ढक प्रत्यय होगा, यहाँ पर वैनतेय में भी ढक प्रत्यय होगा और धौरेय में भी ढक प्रत्यय ढक धन ए होगा। वैनतेय इव कुलाचलः, ये कुलाचलः यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।